लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है यानी स्पर्म नहीं मिलता है ओवा को, तो ओवा क्या होता है, वो बाहर की तरफ आता है, यूट्रस में आता है, यूट्रस से होता हुआ विजाइना से होता हुआ बाहर आ जाता है। उसके साथ ये जो वॉल तैयार होती है हर महीने में यूट्रस की, एंडोमेट्रियम, वो भी क्या होती है, शेड आउट हो जाती है, ब्लड वेसल्स है, म्यूकस है और एग सारा रिलीज हो जाता है बाहर, और इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। और वेजाइना से क्या सिक्रेट होता है, ब्लड और म्यूकस सिक्रेट होता है। और मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो कम से कम 2 दिन से लेकर के 8 दिन तक होता है। वेजाइना से ब्लीडिंग होने लगती है, यहाँ से हर महीने ब्लीडिंग होती है 28 दिन के बाद, और ब्लड सिक्रेट होता है, म्यूकस होता है, उसके अंदर एक एग भी होता है, दोनों सब बाहर रिलीज हो जाते हैं। जब फर्टिलाइजिंग होता है, अनफर्टिलाइज एग बाहर आएगा, और ये ब्लड वेसल जो होती है ब्लड के फॉर्म में बाहर आती हैं, म्यूकस होता है कुछ, ये सब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन में होता है। मेंस्ट्रुएशन पीरियड जब होती है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो होती है वो 2 से 8 दिन तक होती है, किसी में 2 दिन, किसी में 4 दिन, किसी में 5 दिन, किसी में 6, किसी में 8 दिन तक भी मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है। सबका अलग अलग मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है। और ये देखिए, स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एट द एज ऑफ 11 to 13 कॉल्ड मेनार्क, यानी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है लड़कियों में वो 11 से 13 साल तक में, या 10 से 13 साल तक होती है, उसको मेनार्क कहते हैं उस प्रोसेस को। और जब मेंस्ट्रुएशन जो होता है एक 45 से लेकर 50 साल की एज में स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी ओवा जितना भी था, ओवा जितना हजार भी ओवा था, सब बनते बनते ख़त्म हो गया है, मैच्योर होते होते जब ख़त्म हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। यानी 45 से 50 तक सारा ओवा जो होता है वो फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जब वो सारे ओवा ख़त्म हो जाते हैं तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनोपॉज। मेनोपॉज माने रुकना, रुक जाओ, यानी अब जो है मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, ओवा नहीं बनेगा, कोई ओवा ख़त्म हो गया सारा ओवा, कोई ओवा अब मैच्योर नहीं होता। अब आपको पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखिए, द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस टू लीड ए हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ। देखिए, अगर एक रिप्रोडक्टिव लाइफ को हेल्दी बनाना है तो इंसान को सोशली भी फिट होना पड़ेगा, फिजिकली भी फिट होना पड़ेगा, मेंटली भी फिट होना पड़ेगा, तभी रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो हेल्दी रहेगी। गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोवाइड बोथ मेल एंड फीमेल विद, यानी अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है दोनों को मिलनी चाहिए, मेल को भी और फीमेल को। देखिए, फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड पता होना चाहिए, अवेयरनेस अबाउट हाउ टू लिमिट देयर फैमिली साइज कितनी होनी चाहिए, ये सब के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन से इंसान को अपने को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह ना हो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हम आपको पढ़ाएंगे। देयर आर मेनी इन्फेक्शियस डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखिए, बहुत सी इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी होती हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती हैं, जिनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एड्स है, हेपेटाइटिस है, ये सब कैसी डिजीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एसटीडी अकर्स, यानी एसटीडी शॉर्ट फॉर्म है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का शॉर्ट फॉर्म क्या है, एसटीडीज। एसटीडीज अकर्स मोस्टली इन द इंडिविजुअल्स हु आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटीज विद मेनी पार्टनर्स। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मोस्टली उन लोगों में होती है जो एक से ज़्यादा पार्टनर क्या करते हैं, बनाते हैं। ज़्यादा पार्टनर जो लोग बनाते हैं उसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ज़्यादा होती है, क्योंकि एक का इन्फेक्शन दूसरे में लगता है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एसटीडी यानी कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गिनोरिया है, सिफिलिस है, ये बैक्टीरियल। गिनोरिया में क्या होता है, यूट्रिन या वेजाइनल पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, पेन होने लगता है। सिफिलिस में ट्यूमर्स बन जाते हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है सिफिलिस, कभी कभी इवन इसके थ्रू डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट है वायरल इन्फेक्शन में के एड्स आता है। वायरल इन्फेक्शन में क्या आता है, एड्स HIV वायरस के थ्रू होता है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम।
ये देखिए एड्स में क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो ख़राब हो जाता है, ख़त्म होने लगता है, वीक हो जाता है स्ट्रॉन्ग का, डैमेज और इम्यून सिस्टम, यानी हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है एड्स के थ्रू क्या होता है, बिल्कुल डैमेज हो जाता है, ख़राब ख़त्म हो जाता है, और सारी बीमारियां जो होती है वो हमको लगने लगती है। निमोनिया हो जाएगा, जेनाइटल इन्फेक्शन हो जाएगा, इसके अलावा बहुत सी बीमारियां, टायर्डनेस फील करेंगे, भूख नहीं लगेगी, बुखार रहेगा, सब कुछ होगा, और धीरे धीरे करके बॉडी एकदम वीक हो जाएगी, सारे जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरस सब अटैक करेंगे और डेथ हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा डेथ हो जाएगी। ह्यूमन पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग, देखिए फैमिली प्लानिंग के लिए यानी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एजुकेट होना, एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी। बाय एजुकेटिंग पीपुल अबाउट द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली, लोगों को बताना पड़ेगा कि स्मॉल फैमिली के कितने एडवांटेज हैं और लार्ज फैमिली के कितने डिसएडवांटेज हैं, ये सब एजुकेशन देनी पड़ेगी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए या फैमिली प्लानिंग के लिए, यानी 2 से 3 बच्चे खाली रहें। रेजिंग ऑफ एज ऑफ मैरिज कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना है तो मैरिज की जो एज है वो थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। पहले जो 10 साल था, 9 साल में शादी हो जाती थी, लेकिन अब तो ठीक थोड़ा है, 18 साल है गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए 21 साल है। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग जो होती है प्रॉपर वे में करना चाहिए। फिर जो है फैमिली प्लानिंग देखिए कई तरीके से की जाती है। अगर 2-3 बच्चे हो गए हैं तो उसके लिए नेचुरल मेथड एक होता है, मैकेनिकल मेथड होता है। नेचुरल मेथड में इंटरकोर्स इज सेफ फॉर ए वीक बिफोर एंड वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, यानी मेंस्ट्रुएशन के 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ते बाद के पीरियड को सेफ पीरियड कहते हैं। उस टाइम जो है प्रेगनेंसी जल्दी नहीं होती है अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए। इसके अलावा क्विक विड्रॉल आफ्टर एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब होता है मेल क्या करता है, अब फीमेल जो है फीमेल बॉडी में डालता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एजुकेशन। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो और मेल क्या करना चाहिए, पेनिस को विड्रॉ कर लेना चाहिए और एजुकेशन जो है वो वेजाइना में करने के बजाय बाहर करना चाहिए। मैकेनिकल मेथड जो है इसके लिए मैकेनिकल मेथड में कंडोम्स आता है। कंडोम विच आर रबर और प्लास्टिक शीट होती है, पुट ऑन द पेनिस बिफोर पार्टस एक्टिविटीज, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले मेल क्या करता है, पेनिस में रबर बलून की तरह ये स्ट्रक्चर होता है, कंडोम रबर का होता है या प्लास्टिक का होता है। मेल क्या करता है, अपने पेनिस में इसको पहन लेता है, और जब मेल अपने पेनिस में इसको पहन लेगा तो जो भी स्पर्म्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पेनिस है और इसको ये क्या किया गया, ये कंडोम है, ये क्या है कंडोम पहन लिया गया, और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो ये आपका पेनिस हो गया, या सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा। ये कंडोम है, प्लास्टिक का होता है या रबर का होता है, तो जितने भी स्पर्म होते हैं वो क्या आ जाते हैं, इस रबर के अंदर आ जाते हैं, यानी वेजाइना में नहीं जा पाते हैं, इस तरह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। दूसरा है ये आपका कंडोम के अलावा डायफ्राम दूसरी तरीके का होता है। ये सर्विकल कैप होती है, एक तरह की कैप होती है, सर्विकल कैप होती है एक तरह की। ये क्या है, फीमेल बॉडी के वेजाइना में, यहाँ पर वेजाइना में ये कैप फिट कर दी जाती है, सर्विकल कैप, और ताकि स्पर्म जो होते हैं ये यूट्रस के अंदर एंटर ना करने पाए। यहाँ पर सर्विकल कैप क्या करती है, रास्ते को ब्लॉक कर देती है, स्पर्म के जाने के रास्ते को ब्लॉक कर देती है, और स्पर्म जो है वो यूट्रस के अंदर नहीं पहुँच पाएगा, तो क्या है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फिर आपका आता है IUCD, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस, यानी यूट्रस के अंदर ऐसी डिवाइस डाली जाए जिससे फर्टिलाइजेशन रुक जाए। तो ये डॉक्टर लोग करते हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे। हम लोग डॉक्टर क्या करते हैं, यानी 5 साल के लिए किसी को बच्चा नहीं चाहिए, 10 साल के लिए चाहिए, 3 साल का भी लगता है, तो इसके अंदर कॉपर टी आता है, यानी कॉपर की बनी होती है, टी शेप की होती है, या लूप्स आते हैं। ये देखिए कॉपर टी का ये स्ट्रक्चर है, टी शेप का होता है, ये कॉपर टी है, टी शेप का होता है, और इस कॉपर टी को यूट्रस के अंदर क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है, यूट्रस में फिट कर दिया जाता है, ताकि स्पर्म जो है वो इधर से ना जाने पाए। स्पर्म जब नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। इसके अलावा लूप्स भी क्या करता है, स्पर्म को फर्टिलाइज होने से रोकता है, लूप्स के थ्रू भी स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। और एक और मेथड है आपका है सर्जिकल मेथड, उसको परमानेंट मेथड कहते हैं। इसमें आता है ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है,
जैसे कि यहाँ से क्या करते हैं, ये ट्यूबैक्टोमी में फेलोपियन फीमेल बॉडी के फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं और कट करके यहाँ से बांध देते हैं। तो स्पर्म जब तक यहाँ एम्पुलर रीजन में नहीं आएगा तब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। स्पर्म यहीं तक आकर रुक जाएगा, यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएगा और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ट्यूबैक्टोमी यानी इसको ऑपरेट करके डॉक्टर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर कट करके इसको सीज कर देते हैं, बंद कर देते हैं।